हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिए। इस सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर से चेक करिए, आपको काफी सारी चीजें वहां पे यूजफुल वाली मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये बुक कौन सी है? ये बुक है सीएमए फाउंडेशन की न्यू सिलेबस की बुक है। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस वाले जिनके पास ओल्ड सिलेबस की बुक है उसमें शायद ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 नहीं दिया होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, तो हम भैया हम यही सोचे कि न्यू से ही करते तो ज्यादा क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और जो नए सिलेबस वाले हैं जो ढूंढ रहे होंगे कि सर हमको ये क्वेश्चन कहाँ पे तो सॉल्व नहीं मिल रहे तो कहाँ करें, ठीक है, तो उनके लिए भैया ये क्वेश्चन भी उनको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो शेयर जरूर से करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए एंड एंजॉय करिए। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 10, आ जाइए बेटा। बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बारे में। और इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहना चाहते हैं उसे अपन सबसे पहले समझने वाले हैं। ए कंसाइन गुड्स टू बी 5000 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी। सबसे पहली बात, ए बी को गुड्स भेज रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ए कंसाइनर है और बी कंसाइनी है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें कंसाइनी की बुक में कुछ करना है या कंसाइनमेंट की बुक में, मतलब पूछा क्या है पहले ये देखने का। अब रीजन ये है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर आपको कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर पूछा है तो आप यही सोचोगे कि हम कंसाइनर है। अगर कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे हो तो आप वही से तरीके से सोचोगे। ठीक है, प्रिपेयर ए लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, मतलब बोले भैया दोनों का लिखो। ठीक है, तो क्या हम दोनों की पर्सपेक्टिव से सोचेंगे? पहले हम कंसाइनर का सोच लेते। ठीक है, और उसके हिसाब से कंसाइनी की एंट्री कौन सी आती है? बहुत सिंपल, एक सेल वाली आएगी, एक कमीशन वाली आएगी, एक एक्सपेंस वाली आएगी, एक वो पैसा भेजेगा कंसाइनर को वो आएगी। और अगर डेल क्रेडिट कमीशन हम उसको दे रहे हैं, कंसाइनर कंसाइनी को दे रहा है, तो एक डेटर की आएगी। बस इतनी जनरल एंट्री आती है, बाकी तो उसमें कोई एडजस्टमेंट होती नहीं। तो बेटे चीज है, हम कौन सा सोचेंगे? कंसाइनर। पहले हम कंसाइनर सोचेंगे फिर कंसाइनी का करेंगे। तो सबसे पहले एक ही बुक में अपने को क्या करना है? अकाउंट्स बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट मैं यहाँ पे आपको रफ में बना के दिखाऊंगा, नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, बट हम देख देख के नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि ये एडजस्टमेंट यहाँ पे क्यों हुई, उसके बाद आपको खुद को क्वेश्चन को देख के अपने हिसाब से करना है। ठीक है, मेरे आंसर को देखे बिना, तभी तो मजा आएगा भाई। ए कंसाइन टू बी 5000 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 40 रुपीज। 40 रुपीज का हमने क्या किया भैया? 40 रुपीज का हमने गुड्स भेजा। ठीक है, 40 रुपीज पर केजी, और कैसा इतना? 5000। तो सबसे पहले हमने कितने का भेजा? 5000 इंटू 40, मतलब क्या कितना होता है? 5 इंटू 4 20। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 लैक्स। 2 लैक्स का हमने गुड्स भेजा, तो ये क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम पहले भैया इधर डालते हैं टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट करके। हाँ भैया, तो पहली एंट्री हो गई खत्म। दूसरा, इनकट 3000 ऑन फ्रेट एंड 2000 ऑन इंश्योरेंस। ओके, 3000 का हमने खर्चा किया प्लस 2000 का किया, तो ये हमने खर्चा डाल दिया। फिर क्या बोल रहे हैं? 500 kg ऑफ टी वॉर लेस टी वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में 500 kg भैया क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। अब देखो, आप बोलोगे भैया ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? हमने आपको थियरी में जब रिवीजन नोट्स लिखवाए थे उसमें आपको पता होगा, उसमें बेटा आपको पता होता कि हमने आपको बोला था कि अगर आपको गुड्स जो है वो पेरिसेबल नेचर का है तो लॉस कौन सा होगा? नॉर्मल लॉस। अगर पेरिसेबल नेचर का नहीं है तो कौन सा होगा भैया? एबनॉर्मल लॉस। टी कौन सा है भैया? पेरिसेबल में नहीं आता, तो ये कौन सा होगा? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भैया एबनॉर्मल लॉस का कैसे निकालने का। एबनॉर्मल लॉस का कैसे वैल्यूएशन निकालते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक भी अगर अपने को आता है तो वो भी यहाँ पे साथ में निकल जाएगा। तो मैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे बना के दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट, उसके साथ साथ आप क्लोजिंग स्टॉक भी इधर से एक ही साथ में आपका सब निकल जाएगा। आ जाए, निकल जाएगा मतलब क्लोजिंग स्टॉक और उसकी बात कर रहा हूँ। क्या अभी यार एकदम से पर्टिकुलर्स आ जाइए भैया। पर्टिकुलर्स सबसे पहले लिखते हैं यूनिट्स, फिर अपन लिखते हैं कॉस्ट, और फिर अपन लिखते हैं सीपीयू। सीपीयू मतलब क्या भैया? वो पीसी में आता है ना, हाँ, कॉस्ट पर यूनिट। आ जाओ बेटा। अब हमें क्या है भैया? 5000 यूनिट्स 40 पे भेजा, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स आएगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स आएगा भैया। कितने यूनिट्स है? 5000 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट कितना? 40। टोटल अमाउंट कितना? 2 लाख। ओके सर, और बताइए आगे हमने और 3000 का खर्चा किया, 2000 का खर्चा। क्या हम ये लेंगे? डेफिनेटली लेंगे, ये कंसाइनर का खर्चा है तो आएगा। तो कंसाइनी का कौन सा आता है? सिर्फ नॉन रिकरिंग आता है, बट कंसाइनर का बहुत आता है। तो कंसाइनर
एक्सपेंस ले लेंगे कितना भैया, 3,000 और 2,000 में सीधा 5,000 लिख रहा हूँ। यूनिट में करेंगे डैश, क्योंकि उससे कोई यूनिट बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस्ट पर यूनिट में डैश। अब आ जाओ भैया, टोटल करते हैं। टोटल कितना हुआ, यूनिट्स कितना है 5,000, खर्चा कितना हुआ 2,05,000, 2,05,000, ठीक है। हाँ भैया, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, 2,05,000 डिवाइड बाय 5,000 करोगे तो यहाँ पे आपका कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, एक बार करो तो बताओ रे। 41, क्योंकि ऊपर 5,000 ही है तो 1 रुपया भी बढ़ेगा, 41 ही आएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी अपने को क्या बोले, अभी बोले आपको लॉस हुआ है। आप बोले कि भैया इसने इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मतलब 15,000 लिखा है। भैया वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पता है वो होता, इंश्योरेंस क्लेम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम आप जनरल पीएनएल में करते हो, कंसाइनमेंट में नहीं करते हो। नोट्स में लिखवाया था, उस टाइम पे समझाया भी था, तो अभी भी बता रहे हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये वाला क्या है, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है भैया। आफ्टर रिसीविंग द गुड्स बी स्पेंट 1,000 ऑन कैरेज और 5,000 ऑन सेलिंग एंड 5,000 इन गो डाउन। अब आप बोलो कि भैया आपने हमको ये सिखाया था कि जब नॉर्मल लॉस हो एबनॉर्मल लॉस हो तब हमें क्या करने का, कि हम कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेते हैं। मतलब ये 1,000 कैरेज का वो नॉन रिकरिंग है, 500 गो डाउन का रेंट और सेलिंग वो चलो रिकरिंग है, वो हम नहीं लेंगे, बट क्या 1,000 लेंगे। बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जहां पे लॉस हो रहा है उसके पहले की जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो सारी ले लेने की, ठीक है। उसमें आपको देखने का कि कंसाइनर का बहुत खर्चा, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग। बट यहाँ पे जब लॉस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ट्रांजिट में, मतलब कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं है। अगर कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं है तो कंसाइनी का कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। अब आप बोलो कि भैया कैसे, एक बार समझाएंगे, डेफिनेटली बेटा। देखो हमने आपको काफी सारे एग्जाम्पल लिए थे जब थियरी समझाए थे, ठीक है, कि अगर यहाँ पे इन ट्रांजिट हो सकता है भैया, यहाँ पे कितने कितने खर्चे हुए, इसी को अपन एग्जाम्पल में ले लेते हैं। आ जाओ इसी एग्जाम्पल को करते हैं। ए ने बी को गुड्स को भेजना है, हाँ भैया भेजना है, आ जाओ। तो ए क्या कर रहा है, ए बी को गुड्स भेज रहा है, ओके भैया समझ में आ रहा है, ठीक है। और खर्चा कितना है, पहले तो स्टॉक का बताओ। स्टॉक का भैया 5,000 इंटू 40 मतलब 2 लाख रुपीज। उसके बाद कितना खर्चा किया वो देखो। उसके बाद भैया हमने खर्चा किया है टोटल 3,000 फ्रेट का, 2,000 इंश्योरेंस का। भैया हमने 3,000 प्लस 2,000 का और खर्चा किया है, ठीक है। और लॉस कहाँ पे हुआ है, एबनॉर्मल लॉस भैया ट्रांजिट में, ठीक है। और कौन सा खर्चा है, और भैया बी ने ना कैरेज का खर्चा किया है गोडाउन तक लेके जाने का, ठीक है। तो वो उसने किया है 1,000 का, मेरे को देखने तो एक बार 1,000 ही है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, हाँ 1,000। और 500 सेलिंग का और 500 गोडाउन का, 500 और 500, 500 गोडाउन की और 500 सेलिंग की। तो भैया ये तो हमको पता है कि यहाँ तक खर्चा लेते हैं, मैक्सिमम यहाँ तक लेते हैं। बट आपको ये भी ध्यान में रखना है बेटा, देखो आप क्लोजिंग स्टॉक या तो एबनॉर्मल के लिए मैक्सिमम कहाँ तक खर्चा लोगे, यहाँ तक लोगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस जहां पे होता है वहां तक का पहले एबनॉर्मल लॉस के लिए खर्चा लेता है, तो एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में हुआ, यानी उसके पहले कितना खर्चा हुआ, इतना। तो हम एबनॉर्मल लॉस के लिए कितना लेंगे, सिर्फ इतना खर्चा, ओके भैया समझ में आ गया। चलो अब हम क्या माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है 500 यूनिट्स, 41 रुपीज के हिसाब से ये कितना माइनस होना चाहिए, अगर अपन बात करें तो ये होना चाहिए 20,500। हाँ भैया, तो एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट मिल गई 20,500। एबनॉर्मल लॉस इधर लिखते हैं, हाँ भैया 20,500, बात खत्म। यस, चलो लेट्स गो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे कंसाइनी ने खर्चा किया 1,000 500 500, तो ये भी खर्चा अपने को कंसाइनमेंट में तो डालना ही पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट में तो सारा खर्चा आता है कितना, 2,000 में पूरा का पूरा सीधा डाल रहा हूँ, ठीक है, सबका टोटल मिला के। ओके फिर क्या बोल रहे हैं, बी अलाउड कमीशन ऑफ अ 5% ऑन सेल। सेल के ऊपर 5% हम क्या करेंगे, उसको कमीशन देंगे, ठीक है। सेल कितना किया वो देख लेते पहले, फिर कमीशन निकालते हैं। 3,000 kg ऑफ टी was sold at 64 and 25 kg of tea were lost due to ब्रेकेज ऑफ द चेस्ट विच वॉज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। अभी आपको क्या बोल रहे भैया, सेल भी दिया नॉर्मल लॉस भी दिया। चलो सबसे पहले सेल लिखते हैं, कितना 3,000 kg इंटू 64, तो 3,000 इंटू 64 1,92,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा सेल। मैं आप क्या लिखोगे, कंसाइनी लिखोगे, हाँ भैया कंसाइनी लिखेंगे। कितना लेना है 1,92,000, ओके 1,92,000।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नॉर्मल लॉस हो रहा है। कितना नॉर्मल लॉस हो रहा है, 25 kg नॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, नॉर्मल लॉस में इस स्टेटमेंट में अगर नॉर्मल लॉस माइनस करना है तो क्या करते हो, सिर्फ क्वांटिटी से माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि जो उसका कॉस्ट है वो कौन बेयर करता है, गुड यूनिट्स बेयर करते हैं। मतलब अब कॉस्ट कुछ भी नहीं करते माइनस, क्योंकि कॉस्ट तो आपने खर्चा ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। यहाँ पे माइनस कब कर रहे हो, जब आपको हटाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे। अब आप बोलोगे भैया भैया आपने हमें ये बताया था, ये 4500 ये आपका हो जाएगा 1,84,500 और 41 रुपीज। ओके भैया, आपने हमें ये सिखाया था कि जब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो पहले नॉर्मल लॉस माइनस करने का। हाँ बेटा, मैंने सिखाया था, बट वो कब, जब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ वो पता नहीं है। इसका मतलब ये, अगर आपको ये दिया होता कि बी को जो यूनिट्स मिले हैं वो मिले हैं 4475, अब आपको उसमें से बताएंगे कि 25 नॉर्मल लॉस है और आपको बताएंगे 500 एबनॉर्मल लॉस है, तो भैया आप क्या करते, पहले नॉर्मल लॉस को माइनस करते। ओके भैया, समझ में आ गया। बट यहाँ पे क्या बोला बेटा, यहाँ पे आपको ये बोला है कि पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हुआ भैया, नॉर्मल लॉस। इसका मतलब ये कि पहले आपको एबीएनएल माइनस करना पड़ेगा। हाँ भैया, फिर आपको नॉर्मल लॉस माइनस करने पड़ेगा। देखो जैसे जैसे इवेंट होती है वैसे वैसे करने का। अगर इवेंट कब कब हो रही है, कैसे हो रही है नहीं पता, तो पहले नॉर्मल लॉस माइनस करने का। वो रूल कब अप्लाई होता है, जब आपको कोई क्लियरिटी नहीं दिया। ओके भैया, समझ में आ गया। इसका मतलब ये भैया कि हम पहले एबनॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे, यस बेटा। उसके बाद आपको जो मिला उसमें से आप क्या करोगे, नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे। बट नॉर्मल लॉस को माइनस करने से पहले, नॉर्मल लॉस को माइनस करने से पहले आप देखोगे कि भैया यहाँ पे कौन सा खर्चा कंसाइनी ने किया है, उसमें से कौन सा खर्चा हम लेंगे, नॉन रिकरिंग वाला। 1000 इज ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। हाँ भैया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंस बाय कंसाइनी, यूनिट्स कोई बड़ा नहीं बढ़ा, कम भी नहीं हुआ, कॉस्ट कितनी 1000। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे। अब यहाँ पे आपका कितना बचा, 4500। यस, आपका बना 1,85,500 बना। और यहाँ पे आपका कॉस्ट कितना आएगा, अल्लाह 41 नहीं आएगा, अब चेंज होगा। देखो अब चेंज होगा, कितना चेंज हो रहा है देख लो भैया, कितना चेंज हो रहा है वो देख लेते हैं। 1,85,500 डिवाइड बाय 4500, यानी ये आ रहा है 41.222। समझ में आया, यस सर समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे। नॉर्मल लॉस कितना है, 25 यूनिट्स। ठीक है भैया, यहाँ पे डैश यहाँ पे डैश, क्योंकि कॉस्ट अपन माइनस नहीं करते। ठीक है भैया, तो अब मेरे को ये बताओ, आपकी आफ्टर नॉर्मल लॉस कितना कॉस्ट बना। ठीक है, आपका यूनिट्स कितना बचा, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, मैं ऐसा लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितने, 4475। ओके भैया, उसका कॉस्ट कितना, 1,85,500। हाँ भैया, अब फिर से कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा। अब बताओ मेरे को, कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, 1,85,500 डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा, 4475। मतलब आपका ये बन गया 41.45। ठीक है, हाँ भैया चलो, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आ जाओ, अब आगे कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक भी है। हाँ भैया, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है बेटा, हमको अब यहाँ पे बताया हुआ कि हमने कितना सेल किया, हमने कितना यूनिट सेल किया है। हमने भैया यहाँ पे यूनिट सेल किया 3000। हमने यूनिट कितना सेल किया, माइनस करेंगे, लेस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे 3000 सेल, 3000 यूनिट्स। ठीक है, 3000 यूनिट्स का कॉस्ट कितना आएगा, 41.45 के हिसाब से। चलो निकाल लेते हैं, आ जाओ भाई, खुल जा, इंटू 3000, तो आपको मिल जाएगा 124,375, 124,375, 357.54, 357, 58 लिख लेता हूँ चलो। ठीक है, ये आपने क्या किया, माइनस किया भैया। हाँ भैया माइनस किया। ठीक है, कितना लिखा, 1,24,358। ठीक है भैया, अभी आपके पास क्लोजिंग यूनिट कितना बचा, क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट बचा, 1475। हाँ भैया समझ में आया। अब देखो मेरे को ये बताओ, कॉस्ट पर यूनिट कितना, 41.45। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आपकी कितनी आएगी, एक बार मल्टीप्लीकेशन करके बताओ मेरे को। 61,148 कितनी आ रही है, 61,140, 1
नहीं 8 नहीं 2 आएगा ना पीछे, तो 352 है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ, हम यहाँ पे रुको रुको रुको, क्लोजिंग स्टॉक कितना 3000 का कितना कॉस्ट बन रहा है, 1 मिनट, 1475 अपना बचा है। हाँ भैया, इसका कॉस्ट अपना कितना आ रहा है, 41.45 से आ रहा है ना, 41.45, 61138, 61138। 1 मिनट रुक जाओ, ये कॉस्ट पर यूनिट सही आया क्या, 1,85,500 डिवाइड बाय 4475, डिवाइड बाय 4475, 41.4525 लिख लेते हैं यहाँ पे, और ब्रैकेट और 25 लिखते हैं। सॉरी यार, 2 डेसिमल लिया ना तो सही नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो हमें एग्जैक्ट निकालने के लिए 2525 लेते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे पास आया 4.41.25, ठीक है। अगर मुझे इसके हिसाब से निकालना है तो ये मेरा बचेगा 1475, 616142 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ओके। अभी मेरे को ये बताओ सॉरी सॉरी, अभी मेरे को ये बताओ, क्या 1,85,000 में से इतना माइनस करें 124,358 क्या आ रहा है, हाँ भैया एकदम से आ रहा है। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपको पता चल गया, हाँ भैया पता चल गया, ठीक है। तो ये भी माइनस में था तो ब्रैकेट में कर देता हूँ, एबनॉर्मल लॉस आपने यहाँ पे लेस किया था तो मैं कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हमने कैसे किया, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, आ जाओ बेटा। हमने कैसे किया देख लो एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास कितना स्टॉक था वो, फिर हमने क्या किया, एक्सपेंस इनकर हमने कितना किया वो ऐड कर दिया, फिर इवेंट कौन सी हुई, एबनॉर्मल लॉस की, तो हमने एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया, ठीक है। जितना खर्चा था 5,000 का, 2,05,000, तो 500 का कितना, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। मैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूँ ताकि इजी रहे, आप सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दो आपको पता चल जाएगा। फिर आपने एक्सपेंस इनकर किया, अब कंसाइनी का वो ले लिया, ठीक है। कौन सा लेने का, ओनली नॉन 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 रिकरिंग वाला। उसके बाद आपका नॉर्मल लॉस हुआ तो आपने हटा दिया, नॉर्मल लॉस हटा दिया तो आपका यूनिट कितना बचा, 4475, टोटल कितना 185,500। अब देखो ये मैंने जो आपका सेल वाला लिखा ना, अगर आप सेल वाला नहीं लिखते तो भी चलता। आप ये दोनों अमाउंट नहीं लिखते ना, ये वाली, सॉरी सॉरी किधर, ये वाली, ये दो अमाउंट अगर आप नहीं लिखते तो भी चलता। क्यों, आप 4475 में से 3,000 निकाल देते, आपको बता 1475, 1475 इंटू कॉस्ट पर यूनिट कितना 41.4525, उतना मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। मतलब आपको एबनॉर्मल लॉस भी मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया। तुम दोनों किधर लिखते, इधर लिखते भैया, यहाँ पे लिखते एबनॉर्मल लॉस तो लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितना 614, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 61142, ठीक है भैया। चलो और क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है, और लगभग सारी चीजें अपन ने कवर कर ली है, हाँ भैया कवर कर ली है। उसका कमीशन लिखना बाकी है, हाँ भैया कमीशन कितना 5% ऑन सेल, सेल के ऊपर 5% उसको कमीशन देना है, यस भैया। तो चलो सेल के ऊपर 5% हम उसको क्या दे देते, कमीशन दे देते। तो कमीशन कितना होगा बताओ मेरे को, कमीशन उसका सेल कितना है 1,92,000, 1,92,000 का 5% कितना आ रहा है 9600, यहाँ पे अपन लिख देंगे कमीशन 9600, ठीक है। तो इतनी चीज हो गई, लगभग सारी चीजें अपने यहाँ पे कवर कर लिए। अब आपका आ जाएगा प्रॉफिट, क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहाँ पे लेके जाते हैं, जनरल पीएनएल में लेके जाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ ए हमने यहाँ पे केस कर दिया खत्म। समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया। तो इस तरीके से आप कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक काम करूँ, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे लिख सको। ये स्टेटमेंट कैसे बनाना है देखो, अब आप पहली बार देख रहे हो तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है, बट अगर आपने थियरी वाला सेशन देखा कि ये कैसे बनाना है तो आपके लिए ईजी रहेगा, है ना। और यही तरीका सबसे बेहतर रहता है कि आपका कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप खर्चे को साइमल्टेनियसली ऐड करते जाते हो। ये होने के बाद हमें क्या पूछा, इन द बुक्स ऑफ बी। अब बी की बुक तो बहुत भैया इजी है, अब बी की बुक में तो हम क्या ही बताएं, मतलब क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना भाई। इन द बुक्स ऑफ बी हम किसका अकाउंट बनाएंगे, एज अकाउंट। ए मतलब कौन है, कंसाइनर, कंसाइनर का अकाउंट बनाएंगे भैया। हाँ, कंसाइनर को कितना पैसा देना है पहले ये बताओ, सेल का 1,92,000, तो हम उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट,
1,92,000। ठीक है भैया। उसके बाद हमें उससे कितना लेना है भैया, खर्चे का लेना है कितना, 2,000 रुपए खर्चे का लेना है और कमीशन का 9600। तो यहाँ पे हमको लेना है तो उसको हम क्या करेंगे, अल्लाह गलत बोले हमको उसको देना है, हमें उसको देना है तो उसका अकाउंट पहले क्रेडिट करेंगे 1,92,000। हमको लेना है कितना, खर्चे का 2,000 और 9600 किसका, कमीशन का। बाकी का अमाउंट देखो यहाँ पे कुछ बोला है क्या, बाकी का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया ऐसा कुछ बोला है, देखते हैं। नहीं बोला है। ठीक है, तो हम बैलेंस भी निकाल सकते हैं कि भैया उससे पैसा, हमने पैसा दिया ही नहीं उसको। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आएगा, 1,92,000 माइनस 2,000, 190 में से 9600 जाएगा 180 400। ये हो गया खत्म। समझ में आ गई बात, यस सर। तो ये होता है इन द बुक्स ऑफ बी। ठीक है, चलो आज हम आंसर देख लेते हैं। तो पहले वाला ये, यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, आप मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप जरूर से कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये स्टेटमेंट था, अगर आपको ये आ गया बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे पहले वाले में इंपॉर्टेंट क्या था, पहले वाले में आपका जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है एबनॉर्मल लॉस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, चलो बी की बुक में भी समझा दिया, यस सर। अब बात करते हैं सेकंड वाला, will your answer be different if the above example abnormal loss of 500 kg took place in the consignees go down। अब देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे भाई, क्या क्वेश्चन पूछे कि आपका एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन में हुआ, मतलब यहाँ पे ड्रॉ किया था हमने, हाँ भैया। ये बोले एबनॉर्मल लॉस किधर हुआ, अब एबनॉर्मल लॉस इधर नहीं हुआ है, इधर नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, नॉर्मल लॉस इधर हुआ है और एबनॉर्मल लॉस किधर हुआ है, ये भाई एबनॉर्मल लॉस इधर हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले आपको नॉर्मल लॉस माइनस करने पड़ेगा फिर एबनॉर्मल लॉस। अल्लाह हाँ भैया, इसका मतलब ये होता है पहले आप ये खर्चे को लिखोगे, फिर आप देखो मैं ब्लू से कर रहा हूं, पहले आप इस खर्चे को लिखोगे, हाँ, फिर आप 3,000 को लिखोगे, यस, फिर आप 2,000 को, यस, फिर आप 1,000 के खर्चे को लिखोगे, यस, फिर आप नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे, अरे बाबा यस, और उसके बाद आप एबनॉर्मल लॉस को माइनस करोगे। आप कहोगे कि भैया इसमें क्या डिफरेंट आएगा, बहुत आएगा, देखो बताते हैं, आ जाओ। यही का यही अपन बनाते हैं इसी के बाजू में, ताकि आप समझ सको दोनों का डिफरेंस। इसको बनाते हैं ब्लैक कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और इसमें भी हमें कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। थोड़ा सा इसको भैया इस तरफ हटा दे, हाँ हटा देते भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब पर्टिकुलर्स के लिए बहुत जगह मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं आ जाऊँगा आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे यूनिट्स रख लेते हैं, हाँ भैया, यहाँ पे अपन कॉस्ट रख लेते हैं और यहाँ पे अपन रख देते हैं कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये हो गया क्लोज अपना। मेरे को एक बार देखने दो, मैं बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो भी थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, अभी सही है, हाँ। अच्छा, ये अपन कौन सा कर रहे हैं बेटा, बी कर रहे हैं। बोले कि भैया क्या डिफरेंट आता, क्या क्या चेंजेस आते, चेंजेस हम दिखा देते भैया आपको, देखो पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। चलो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या बोला, सबसे पहले ये खर्चा लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, मतलब यहां तक को कुछ भी नहीं आएगा, फिर नॉर्मल लॉस आएगा। तो चलो खर्चा कितना, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, यूनिट कितना है 5,000, खर्चा कितना है 2 लाख, कॉस्ट पर यूनिट कितना आया 40। उसके बाद आप खर्चा ऐड करोगे, हाँ भैया ऐड करेंगे, कितना 3,000, 2,000 और 1,000। कंसाइनर एक्सपेंस, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितना कंसाइनर का एक्सपेंस आएगा भैया 5,000 का। यूनिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नहीं कम होगा, 5,000 का खर्चा। कंसाइनी एक्सपेंस 1,000, हाँ भैया। अब हम टोटल कर दें, क्योंकि अब हमें नॉर्मल लॉस को माइनस करना है, हाँ भैया माइनस करना है नॉर्मल लॉस को, तो अभी टोटल करना ही पड़ेगा। 5,000 हुआ, यूनिट सेम टू सेम रहेगा। कॉस्ट कितना हुआ 2,06,000, हाँ भैया। अब यहाँ पे आप नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे, कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आप कॉस्ट पर यूनिट अगर आप नहीं भी निकालते ठीक है, बट चलो निकालते, अभी अपन स्टेटमेंट बना ही रहे। डिवाइड बाय कितना 5,000, 41.2, 41.2। ठीक है, ये 41.2 है, अरे भाई सही से हो जा, 41.2। समझ में आया, यस सर। अब हम नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे, कहा है भैया, देखो ये सिचुएशन देखो। अब देखो आप बोलोगे भैया गोडाउन में ही नॉर्मल लॉस
गोडाउन में ही एबनॉर्मल लॉस, तो पहला कौन से माइनस करें? हम आपको पहले ही बताया भैया कि अगर आपको नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों साथ में हुए तो पहले नॉर्मल लॉस जाता है। तो यहाँ पे आप पहले क्या करोगे? पहले आप नॉर्मल लॉस को हटाओगे। नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस आपका हुआ है 25 kg, तो यहाँ पे 25 को हटाएंगे। क्या इसमें अमाउंट जाती है? नहीं जाती भैया, नॉर्मल लॉस खर्चा है बिजनेस का, तो अमाउंट हम माइनस नहीं करते। अब आपके पास बचा कितना? 49, सॉरी, बचा कितना आपके पास? 4975। हाँ, खर्चा कितना? 2,06,000। हाँ, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? देखो अभी कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ती जाएगी भैया, डिवाइड बाय 4975, 41.4070, 41.4070। ठीक है, अब आप क्या माइनस करोगे? एबनॉर्मल लॉस। कितना है भैया? 500 यूनिट। अब 500 यूनिट इंटू 41.4070, आपकी अमाउंट कितनी बन रही है? 20,703.51। ठीक है, मतलब 20,704 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉस्टिंग कितनी? 41.4070। ठीक है भैया, आप क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल के दे दें। एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट देखो कितना चेंज आया। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे कितना था भैया? यहाँ पे था 20,500 दिख रहा है, ये वाला चलो ग्रीन से मैं बताता हूँ। देखो 20,500 एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस 20,700 आ रहा है। दोनों में फर्क आपको दिख रहा है? हाँ भैया, क्लियरली दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे आपका यूनिट्स कितने बचे? 4475। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट कितनी बची? 2,06,000। एक काम करते हैं ना, 4475 इंटू 41.4070, तो आपका यहाँ पे बचेगा 185, 1,85,000। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं क्योंकि जगह कम है और लिखना बड़ा बड़ा पड़ रहा है। अमाउंट कितनी बचेगी? 1,85,296। ठीक है, 41.4070। अब मैं माइनस करूंगा सेल यूनिट्स। सेल कितना हुआ? 3,000। अब मैं उसकी कॉस्ट बॉस्ट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट बना रहे हो तो लिख सकते हो। बचा कितना? 1475। अब 1475 इंटू 1475 इंटू 41.40, सॉरी, 4070, तो आपको यहाँ पे बचेगा 61,075। ये आपका क्या बना? क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस देख लीजिए भैया। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आया था? 61,142, यहाँ पे आ रहा है 61,075। तो ये डिफरेंस आएगा दोनों में। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? पहले आप कैलकुलेशन को दिखाओगे और आप बाद में दिखाओगे कि अगर आपका एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे होता है, ठीक है, तो आपका एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट 20,500 से बढ़कर हो जाएगी 20,704, और आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 61,142 से हो जाएगा 61,075। तो ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट कैसे बनाना है नहीं आता है तो आप जरूर से आगे के लेक्चर्स देखिए जिसमें मैंने आपको स्टेटमेंट सिखाया हुआ है। बहुत ईजी है भैया। एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट क्यों बढ़ी? क्योंकि पहले खर्चा हुआ फिर लॉस हुआ। यहाँ पे पहले लॉस हो गया फिर 1,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो 1,000 रुपए का इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भैया, डेफिनेटली। रुको रे, अभी हम देख लेते हैं आपकी कमेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए हमको। ज्यादा टाइम लिए भाई क्वेश्चन के लिए, आराम से करवाए। ज्यादा टाइम लिए भाई, आराम से करवाए। अभी आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, हो गया एकदम से तगड़ा वाला। अभी आप लिख पाओगे? हाँ भैया, देख देख के नहीं रे, झापट मारे क्या कान के नीचे? अभी देख देख के लिखोगे क्या? आप बोलोगे भैया हम आप हमको नहीं मार सकते। बेटा हम आपके बड़े भाई के तौर पे झापट मार सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ जरूर से है कि आप अपने फ़ोन से देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, हम अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, रिजल्ट अच्छा दे देना, हम झापट वापस ले लेंगे। बट आपको पहले ये समझ में आ गया ना, एकदम से चक्का है। पहले क्या देखेंगे? पहले ये देखेंगे कि भैया पूछा
ओके लेट्स गो बेटा, आ जाइए। सॉरी, अशोक क्या है भैया? कंसाइनर है। श्रीनिवास कंसाइनर। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक। अशोक की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है, मतलब कंसाइनर की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है। एक एक जर्नल एंट्री में आपको बताते जाऊंगा कैसे पास करनी है, ठीक है? पास आप ही को करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि आप ही को एग्जाम देनी है, हमको नहीं। तो हम सिखाएंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको है। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं जनरल एंट्री कहाँ कहाँ पे आएगी। ओके, terms are that the Srinivas will receive 10% commission on invoice price plus 20% on realized price over and above the invoice price। ये कौन सी कमीशन की बात कर रहे हैं? ये कमीशन ओवर राइडिंग कमीशन की बात कर रहे हैं भैया, कि आपको 5% इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा प्लस 20% किस पे मिलेगा, सॉरी 20% आपको किस पे मिलेगा, 20% अबोव इनवॉइस प्राइस पे आपको मिलेगा। जितना रियलाइज किया इनवॉइस प्राइस से ज्यादा, उसका जितना भी पोर्शन है उसके ऊपर 20% और कमीशन। ठीक है, चलो, बहुत छोटू सा मोटू सा क्वेश्चन है, एकदम से नन्ना सा मुन्ना सा बेटा क्वेश्चन है, ठीक है? इतने क्वेश्चन में क्या होता है, कितनी जनरल एंट्री आएगी? 10 आएगी, 12 आएगी, बस छोटा सा क्वेश्चन। आ जाओ भैया, हिडन एडजस्टमेंट बहुत आएंगे, हम आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। अशोक सेंड गुड्स whose costs are 60,000 at a pro forma invoice cost plus 25%। ठीक है, अब देखो 16,000 का गुड्स, 16,000 का कॉस्टिंग का गुड्स आपने कितने में भेजा? प्लस 25% ऐड करके। हाँ भैया, तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे? देखो भैया, इजीली समझा देते हैं, हम आपको अकाउंट बना बना के समझा देते हैं, फिर नहीं बोलिएगा कि समझ में नहीं आया था, ठीक है? और ना पास होने के बाद डबल पार्टी लेंगे, पहले बोले नहीं समझ में आए, फिर पास हुए, तो भैया डबल पार्टी होनी चाहिए। आ जाओ भैया, ये कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट, ये गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, हमको नहीं पता ये लास्ट में एंट्री क्यों देते हैं, बट पहली एंट्री कौन सी करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट से हटा के गुड्स एंड कंसाइनमेंट में लेके आओगे, तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी? गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग से हटाओगे, गुड्स एंड कंसाइनमेंट में लाओगे, कितना? कॉस्टिंग से। आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल, ट्रेडिंग अकाउंट में आउटफ्लो ऑफ द गुड्स अदर देन सेल समझाए थे पहले लेक्चर में, ठीक है? कैसे जाता है? कॉस्ट से जाता है, तो कॉस्ट से लिख दिया, हाँ भैया। बट आपने भेजा कितने पे? कॉस्ट प्लस 25, 16,000 का 25% ऐड करोगे मतलब 4,000, तो आपने यहाँ पे कंसाइनमेंट कितने से किया? 20,000 से। और यहाँ पे भी कितना किया? गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट 20,000। तो दूसरी जनरल एंट्री इसकी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ भैया, दूसरी जनरल एंट्री किसकी आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, तो दूसरी जनरल एंट्री ये वाली आ जाएगी। आई होप दिमाग में घुस रहा है। चलो, पहली जनरल एंट्री ये वाली, दूसरी जनरल एंट्री ये वाली। अब हम आपको ये बताया, सिखाए थे, पता है जनरल एंट्री सिखाते टाइम, कि अगर ये क्या बोले, अबे यार, लोडिंग पे अगर भेजा है भैया, आपको अगर लोडिंग पे भेजा है तो उसका लोडिंग रिवर्सल मारना पड़ता है। हाँ, कितना लोडिंग है? 4,000 का। तो यहाँ पे क्या करते हैं? गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट कितना? 4,000। और यहाँ पे क्या करते हैं? कंसाइनमेंट कितना? 4,000। तो ये जनरल एंट्री कौन सी होगी? तीसरी वाली होगी, रिवर्सल ऑफ द लोडिंग। हाँ भैया, समझ में आ रहा है। अभी तक हमने एक ही ट्रांजेक्शन पढ़ा, बट उसकी 3 जनरल एंट्री। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? स्पेंड 1500 ऑन अ फ्रेट चार्जेस, हमने 1500 रुपए फ्रेट के डाले। हाँ भैया, तो उसकी जनरल एंट्री करोगे क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे एक और जनरल एंट्री, कैश एंड बैंक, ब्रैकेट में लिखोगे फ्रेट कितना भैया? 1500। तो ये कौन सी जनरल एंट्री हुई? ये आपकी जनरल एंट्री हुई चौथी वाली, हम ग्रीन से लिखते जा रहे हैं भैया। ये चौथी वाली जनरल एंट्री बताते भी जा रहे हैं कैसे जनरल एंट्री होती है भाई, अकाउंट बना बना के पोस्टिंग के साथ। चलो, फिर क्या बोल रहे हैं? श्रीनिवास एक्सेप्टेड द बिल ऑफ 16,000। श्रीनिवास ने बिल एक्सेप्ट किया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े हो? अगर नहीं तो जाइए देख के आइए भैया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते तो क्या करते हैं? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास। कौन सा होता है? बिल्स रिसीवेबल टू श्रीनिवास। तो पांचवी जनरल एंट्री किसकी होगी? ठीक है, अदर वाली मैं इधर लिख रहा हूँ, पांचवी जनरल एंट्री होगी आपकी बिल्स रिसीवेबल की। क्या होगा? BR टू श्रीनिवास, BR टू श्रीनिवास। हमारे पास BR आया, श्रीनिवास को हमने अपने बैलेंस शीट से हटाया। चलो ठीक है भैया, फिर क्या बोल रहे हैं? His expense were 200 रेंट, 100 रुपीज इंश्योरेंस। उसने 300 का खर्चा किया। अब उसने 300 का खर्चा किया तो हमें उसको देना पड़ेगा। हाँ भैया, तो श्रीनिवास को क्रेडिट करेंगे, खर्चा है तो क्रेडिट, डेबिट क्या करेंगे? कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कंसाई नी अकाउंट, कितना? 300। और इसकी जनरल एंट्री कौन सी होगी? छठे नंबर की। भैया उसने खर्चा किया है, हमें उसको देना पड़ेगा, और खर्चा कंसाइनमेंट में डेबिट होता है। एकदम क्लियर? हाँ भैया क्लियर। आज आगे बढ़ते हैं। 6 जनरल एंट्री एकदम से क्लियर। फिर आगे क्या होता है? ठीक है, श्रीनिवास सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स एट 19,500। भैया उसने सेल किया कितने का? 19,500 का सेल किया। चलो भैया, श्रीनिवास ने सेल किया। सेल की जनरल एंट्री क्या होती है? श्रीनिवास अकाउंट डेबिट टू, श्रीनिवास अकाउंट डेबिट टू क्या होता है?
श्रीनिवास अकाउंट डेबिट टू क्या करते हो भैया, कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे आएगा श्रीनिवास कितना 19,500। ये कौन सी जर्नल एंट्री बनी आपकी भाई, हम बीच में तो आ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है अभी सही है। हाँ ये जर्नल एंट्री आपकी कौन सी बनी, 7वीं 7 जर्नल एंट्री बन गई, समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, पार्ट ऑफ द सेल वेयर ऑन क्रेडिट, वन कस्टमर फेल टू पे 400। हाई ला, हाई ला, 400 रुपए, 400 रुपए बंदे ने पे ही नहीं किए। अब मेरे को ये बताओ, ये हमने जो कमीशन 20% दे रहे हैं, ये कौन सा कमीशन है भैया, ये जो कमीशन है ये ओवर राइडिंग कमीशन। ओके, ओवर राइडिंग कमीशन किसके लिए होता है, बिड डेट के लिए होता है कि नहीं होता है, अरे भैया नहीं होता है। मेरे को ये बताओ क्या बिड डेट के लिए होता है, नहीं भैया बिड डेट के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो ये कौन सा कमीशन है, ये आपका जो कमीशन है वो ओवर राइडिंग कमीशन है, ठीक है भैया। तो ये बिड डेट कौन बेयर करेगा, बिड डेट बेयर करेंगे भैया हम, ठीक है। तो बेड डेट को बेयर करेंगे हम, तो हम डेबिट क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। और टू क्या करते हैं, टू करते हैं अपन कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, ठीक है, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। बट मेरे को ये बताओ क्या हमने यहाँ पे कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बनाया है, नहीं बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पे पार्ट ऑफ द सेल वेयर ऑन क्रेडिट, भैया कितना हमने क्रेडिट पे सेल किया वही नहीं पता है, इसलिए हमने पूरा का पूरा सेल 19,500 किसके नाम पे बताया, श्रीनिवास के नाम पे। तो अभी हमें क्रेडिट भी किसको करना पड़ेगा, श्रीनिवास को करना पड़ेगा। ये भी आपको जनरल एंट्री के टाइम पे सिखाए थे भैया, ब्रैकेट में लिखवाए थे, टू कंसाइन और ब्रैकेट में लिखे थे इफ कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट इज नॉट क्रिएटेड। देखना हो तो देख लो कौन सा एंट्री, मैं आपको बता देता हूँ, नोट रिवीजन नोट वाली जो बनाई नोट उसमें जाइए, उसमें देखिए व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन, उसमें जाइए लास्ट वाली एंट्री, उसमें जाइए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया, उसमें मैंने जनरल एंट्री करवाई थी आपको कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट डेटर, और कंसाइनमेंट डेटर के नीचे ब्रैकेट में लिखा था टू कंसाइनी अकाउंट, और ब्रैकेट में वहां पे लिखवाया था इफ कंसाइनमेंट डेटर इज नॉट क्रिएटेड। याद हो तो देख लीजिए, ये वाला एप्लीकेबल यहाँ पे होता है भाई। कैसे होता है, कंसाइनमेंट डेटर बनाए ही नहीं हो, डेबिट किसको किया, कंसाइन श्रीनिवास को किया, कंसाइनी को किया, तो क्रेडिट भी किसे करोगे, कंसाइनी को ही करोगे। यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होगा, कंसाइनी वाला, ठीक है। तो ये जो जर्नल एंट्री होगी आपको बता देते हैं, रुक जाइए, तो कौन सा होगा, कंसाइनी अकाउंट, ये बेड डेट वाली, ठीक है। बेड डेट कितना 400 का, इसकी जर्नल एंट्री कौन सी, एंट्री नंबर 8, कौन सी भैया, एंट्री नंबर 8। क्या इतना समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अभी आपको क्या करना, ओके आ जाओ बेटा, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे बेटा, अभी आपको और भी जर्नल एंट्रीज करनी बाकी है, पहली कमीशन वाली, दूसरी क्लोजिंग स्टॉक, तीसरा क्लोजिंग स्टॉक का रिवर्सल, ठीक है, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी भी 4 एंट्री आपकी हिडन है भैया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, मतलब हम तो भूल जाते, नहीं भूलने देंगे बेटा आपको, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, 8 एंट्री हो गई, हाँ भैया हो गई, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी या 8वीं जर्नल एंट्री। अब 9वीं जर्नल एंट्री किसकी करेंगे भैया, अपन करेंगे यहाँ पे, आ जाओ कौन सा कर लेते हैं, कमीशन वाला कर लेते हैं, आजा कमीशन वाला कर लेते हैं। अब कमीशन को ना आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे देखो, पहले तो 10% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 19,500 का 19,500 क्या इनवॉइस प्राइस है, नहीं भैया। अब देखो टोटल इनवॉइस प्राइस कितनी है, टोटल इनवॉइस प्राइस है आपकी 20,000, टोटल इनवॉइस प्राइस कितनी है 20,000, ये रही देखो, ये वाली, हाँ भैया समझ में आ गया। उसमें से आपने बेचा कितना, 3/4, 3/4 बेचा, मतलब 20,000 का 3/4 कितना होता है। पहले मैं ऑर्डिनरी कमीशन की बात करता हूँ, ऑर्डिनरी कमीशन कैसे करोगे भैया, 20,000 का आपने कितना गुड्स बेचा, 3/4, मतलब आपने कितना गुड्स बेचा भैया 15,000, 15,000 इनवॉइस प्राइस वाला है, हाँ भैया। आपका टोटल इनवॉइस प्राइस कितना है 20,000, उसमें से आपने बेचा कितना 3/4, यानी आपने कितने इनवॉइस प्राइस का गुड्स बेचा 15,000, 15,000 की इनवॉइस प्राइस है, हाँ भैया। उसका आपको कितना परसेंटेज मिलता है, क्या बोलते हैं कमीशन 10%, तो आपका कितना बना 1,500। एक क्लियर, हाँ भैया, एक एकदम से क्लियर, यस। दूसरा क्या बोल रहा है, 20% ऑन प्राइस रियलाइज ओवर एंड अबोव इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस 15,000, आपने बेचा कितना पे 19,500 पे, तो आपको ज्यादा कितना रियलाइज हुआ 19,500 माइनस 15,000, ठीक है, माइनस 15,000 इंटू आप क्या करोगे उसका कितना 20%, आप आपको ज्यादा कितना रियलाइज हुआ 4,500, 4,500 का 20% कितना होता है 900, आपका टोटल कमीशन कितना 2,400। अब कमीशन क्या होता है, कंसाइनमेंट में डेबिट, इधर डालोगे एंट्री 9वीं एंट्री कंसाइन नहीं करके डालोगे, ब्रैकेट में कमीशन लिखोगे कितना भैया
2400 एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कंसाइनी। ओके ठीक है, समझ में आया। तो ये कौन सी एंट्री होगी, 9वीं जर्नल एंट्री, कमीशन की जर्नल एंट्री। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपनी कौन सी एंट्री होगी भैया, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी 9वीं जर्नल एंट्री। ओके भैया समझ में आ गया। अभी हमको कौन सी जर्नल एंट्री करनी है, अभी हम करने वाले भैया क्लोजिंग स्टॉक। हम पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद उसकी रिवर्सल की करेंगे। ओके भैया, तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करें। यस चलो, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना बचा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास जो बचा है वो 3/4 आपने बेचा है, मतलब 15,000 का बेचा, आपके पास बचा कितना, क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा भैया आपके पास, 5,000 का। ओके 5,000 का बचा, हाँ। अब देखो 5,000 का जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है, उसके साथ क्लोजिंग स्टॉक में आप खर्चा कौन सा ऐड करते हो, कंसाइनर का भैया बोथ ऐड करते हैं, कंसाइनी का नॉन नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं। चलो देखते हैं कौन सा एक्सपेंस, 1500 हमने किया है, ठीक है। श्रीनिवास ने 200 रेंट का किया है, 100 इंश्योरेंस का, वो हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो रिकरिंग एक्सपेंस है। तो कौन सा 1500 का खर्चा ही ऐड होगा। बट ये 1500 कितने के लिए किया है, 1500 कितने के लिए, 20,000 के लिए किया है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, खर्चा कौन सा ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बेटा आपका आएगा, पहला तो आएगा आपका 5,000 प्लस आपका फ्रेट का एक्सपेंस। तो फ्रेट का एक्सपेंस आपने कितना इनकर किया, 1,500 रुपए, कितने स्टॉक के लिए, 20,000 के लिए, और आपका कितना है 5,000। तो आपका ये कितना बनेगा भैया, ये मुझे एक बार बता दो कितना बन रहा है। ये आपका बनेगा 375, टोटल क्लोजिंग स्टॉक 5375। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी पड़ेगी 5375 से आपको क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा, क्या एंट्री करोगे, कंसाइनमेंट में, क्रेडिट में, और इसे क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक। तो यहाँ पे आएगा कंसाइनमेंट स्टॉक, कितना 53, कितना है 5375, 5375। ये कौन सी जर्नल एंट्री भैया, 10वीं जर्नल एंट्री। समझ में आ गई, हाँ। अब इसका लोडिंग रिवर्सल मानना पड़ेगा। लोडिंग 5375 का नहीं होता, लोडिंग भैया ये 5,000 का होता है। क्यों, क्योंकि ये तो खर्चा है, खर्चे में थोड़ी ना लोडिंग है, लोडिंग किस में, 5,000 में। तो 5,000 का कितना लोडिंग है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्लस 25% है ये 5,000, 5,000 क्या है, इनवॉइस प्राइस है, 5,000 क्या है, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, अब मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं, ठीक है। तो लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, अब मुझे ये बताओ, कॉस्ट प्लस लोडिंग, लोडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट, इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस होता है, हाँ। इनवॉइस प्राइस आपके पास पता है 5,000, हाँ। कॉस्ट कितनी, अपन एज्यूम कर लेते हैं 100, और परसेंटेज लोडिंग कितना है 25% ऑन कॉस्ट, ऐसे दिया है, हाँ भैया दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ ये कितना होता है, 125% कॉस्ट इज इक्वल टू 5,000, यानी कि कॉस्ट इज इक्वल टू कितना होता है भैया, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है 4,000। अब मुझे ये बताओ लोडिंग कितना है, 5,000 आपका इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट आपका 4,000, आपका लोडिंग कितना बना 1,000। तो 1,000 आपका रिवर्सल जर्नल एंट्री मारनी पड़ेगी, हाँ भैया कैसे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, 11वीं जर्नल एंट्री। क्या लिखेंगे भैया, कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, कितना 1,000। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे भैया, प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे कि नहीं निकालोगे, हाँ। और प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे तो आपका पूरा ये जर्नल एंट्री लास्ट वाली भी हो जाएगी। अगर प्रॉफिट होगा तो कंसाइनमेंट टू पीएनएल जाएगा, अगर लॉस होगा तो पीएनएल टू कंसाइनमेंट जाएगा। चलो भैया आ जाए, तो टोटल करते, मेरे को बताओ इसका टोटल कितना हो रहा है। अभी अकाउंट भी बना दिए, देखो भैया आपको जनरल एंट्री तो मैंने बता दी, उसके साथ साथ मैंने अकाउंट भी बना दिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अकाउंट बनाइए साथ में, आपके लिए ही बेनिफिट है भाई। 5375 ये आपका बन रहा है 28,875, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल कितना बन रहा है 20,000, आई ना, 1,500 प्लस 300 प्लस 700, आई 400, सॉरी 400 प्लस 2,400 प्लस 1,000, ये बन रहा है 25,600 माइनस 28,875, प्रॉफिट बचा 3,275। एक बार कंफर्म करो क्या सही आ रहा है, 3,275 प्रॉफिट एंड लॉस 3,275। एक मिनट मेरे को देखने दो किधर कितना आ रहा है, इधर देख लेते भैया, अभी पता चल जाएगा कितना आ रहा है।
भाई प्रॉफिट 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 की जर्नल एंट्री आइला 300 का डिफरेंस का है भैया। एक मिनट रुक जाओ, किधर तो कुछ हुआ है। ये 12 जर्नल एंट्री है, हमारी कितनी हुई 11 का है हुई। आके प्रॉफिट की बाकी है ना, तो ये प्रॉफिट की हो जाएगी, चलो ठीक है। बट फिर भी कहीं तो हमने 300 रुपए की गड़बड़ की है क्या? ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। इधर हुई है भाई, समझ में काहे नहीं आ रहा। ओके, कंसाइनमेंट में 20,000 तो चलो ठीक है, फिर 1500 रुपये भी चलो ठीक है, फिर ये 300 रुपये भी ठीक है, फिर आपका कंसाइनमेंट में 2400 रुपये भी ठीक है, चलो ठीक है। फिर आपका ये रिवर्सल वाला 4000 आ गया, ठीक है। फिर आपका 1000 डेबिट आ गया, हाँ आ गया। फिर आपका कंसाइनमेंट 400 का आ गया, हाँ आ गया। तो भाई कैसे हो सकता है? भाई कुछ गलती है क्या यार, समझ में नहीं आ रहा। रुको रुको रुको, हम क्या करते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक काम करो, आप जर्नल एंट्री है ना आपकी बुक से निकालो, ठीक है, जर्नल एंट्री निकालो। हमने कंसाइनमेंट को डेबिट कितना किया, एक काम करो, आ जाओ आ जाओ, हम कर लेते हैं आपके लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे करते हैं। हम क्या करेंगे, जब जब कंसाइनमेंट को डेबिट किया अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, जब जब क्रेडिट किया क्रेडिट में लिखेंगे। पता तो चले भैया हमारी गलती है कि बुक की गलती है। अगर हमारी गलती है तो पता तो चलना चाहिए कहाँ पे की है। पहले में कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हैं 20,000, दूसरे में कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हैं 1500, फिर कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हैं 300, चौथे में तो कुछ भी नहीं है, पांचवें में भी कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं कितने से 19,500। देख लेते भाई कहाँ पे गलती है। कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हैं 2400, कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं 5375। हमने टोटल में तो गलती नहीं की ना, वरना मर जाएंगे। देख लेते एक बार, चलो कोई बात नहीं। कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया 4000 से, 4000। फिर कंसाइनमेंट को डेबिट किया 1000 से, 1000। फिर हमने कंसाइनमेंट को डेबिट किया 400 से और 3575 से, 400 से और नहीं 3575 प्रॉफिट है, उसको अभी नहीं लेंगे अब, ठीक है बस इतना ही। हाँ भैया, अब हमने बनाया उसको देखते हैं। 20,000 1500 300, अच्छा 20,000 1500 300, फिर कितना है भैया 400 1000 2400, 400 1000 और 2400, ठीक है भाई। इस तरफ कितना 4000 19,500 5375, 4005। हाइला आइला दो तो भैया टोटल में ही गलती होगी अपनी। अगर गलती है तो मेरे को, माय गॉड, ए भाई आ जाना। 19,500 प्लस 5375, 5375 प्लस 4000, 28,875। हमने कितना किया, हाँ सही है 28,875। अब अगर हम प्रॉफिट को निकालेंगे तो माइनस करते जाएंगे 20,000, माइनस करेंगे 1500, माइनस करेंगे 300, माइनस करेंगे 2400, माइनस करेंगे 1000, माइनस करेंगे 400। हाँ भैया 3275 आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है। हम सही है 3275। ओ भाई हमारी जान निकाल देते। ये 12 जनरल एंट्री कैसे हुई, 12 की बारी यहाँ पे आपको बता दिए इन्होंने ना, मतलब उल्टी सुल्टी की है भाई। मतलब कौन सी जनरल एंट्री कब डाली पता ही नहीं चलता मेरे को, ठीक है। मतलब उधर उधर पहली डाली है, फिर पांचवी डाली है, फिर आठवीं डाली है। भैया जैसे जैसे ट्रांजेक्शन दिया वैसे वैसे कर लेते, बच्चों को यूजफुल मतलब इजी हो जाता। भैया आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है। चलो तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड फाइनली मेरी इज्जत बच गई, ठीक है। मतलब मैंने जो किया वो सही किया भैया, हम बच गए। फिर भी अगर अपनी गलती हो भैया, ठीक है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। हो सकता है कि भैया गलती हो सकती है, अभी मेरे को दिख नहीं रही है, ठीक है, बट मेरे ख्याल से तो सही लग रहा है। अगर गलती हो तो माफ कर देना, और जो भी गलती है और उसका जो सुधार होना चाहिए वो आप लिख दीजिएगा, तो मैं पिन कमेंट कर दूंगा। लगभग ऐसी जरूरत नहीं है, ये सही ही है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय। एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो क्या कर रहे हैं बेटा, लाइक क्यों नहीं करते? लाइक करिए यार, मेरे को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ रुको रुको रुको, आपके लिए काफी सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, स्टडी मेडिकल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। अच्छा लगता है तो स्टूडेंट्स को बताइए। इतनी अच्छी चीजें, कई बार होता क्या बेटा, कई बार होता क्या है, हम अच्छा पढ़ाते हैं बट लोग इतना जानते नहीं है तो उनको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो हमें आपकी भी जरूरत है। आप जरूर से इनको शेयर करिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हम भी है भैया मार्केट में। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है 15,000 20,000 खर्च करने जरूरी है, हम है। ठीक है, तो बताइए सबको कि हम है, उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, ताली दो हाथ से बजती है तो एक हाथ आपका भी जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय। लाइक करिए, एंजॉय करिए, और कोई भी हेल्प हो, डाउट चाहिए, डाउट डाउट है, हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।